मुर्दों में जिंदा होना विद्रोह है, रेंगने वालों में परिंदा होना विद्रोह है। विद्रोही बनो, यहाँ संभावनाओं को भेदना विद्रोह है। और संभावनाएं क्या है? संभावना है कि आप भी इस देश के एक बहुत बड़े हिस्से की तरह सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। जो नेताओं के रैलियों में जाते हैं लोग, उनका कोई नाम नहीं होता, उनकी कोई पहचान नहीं होती, वो सिर्फ भीड़ कहलाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप उस भीड़ का हिस्सा बन के रहो। तो वहां आपको विद्रोह करना है, उन संभावनाओं को भेदना है। और वो भेदने का मतलब है कि अपनी एक पहचान बनानी है। और उस पहचान को बनाने के लिए आज से लेके एग्जाम तक जितना भी दिन आपके पास अभी हैं, उन दिनों में आपको मेहनत करनी है। और वो मेहनत काफी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अपनी जवानी दे रहे हो आप इस एग्जाम को, तो अगर मेहनत ही नहीं की उस तरीके से, जान ही नहीं लगाई उस तरीके से, युद्ध को छोड़ के भाग गए बीच में, तो धिक्कार है तुम पे। अगर तुम आज से 140 दिन बाद भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर रहने के लिए तैयार हो, तो धिक्कार है तुम पे। तुम्हें अपनी पहचान बनानी है और उस पहचान को बनाने के लिए तुम्हें हर वो चीज करनी पड़ेगी जो वो भीड़ नहीं कर रही है। वो भीड़ क्या करती है? वो दिन भर बैठ के इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करती है, रिलीजियस या पॉलिटिकल बातों पे आपस में झगड़ती है, डिस्कशन कर करके इन्हीं बातों पे अपना समय व्यर्थ करती है, दूसरों का समय व्यर्थ करती है। यही उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है, यही उनके लिए सब चीजें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो अपने आप को एक पहचान देना, अपने आप को एक नाम देना, अपने आप को एक चेहरा देना, अपने आप को वो रैंक देना जिसका आप सपना देखते हो, तो आपको उन सबसे काफी सारी चीजें अलग करनी पड़ेगी। और उन काफी सारी अलग करने वाली चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगले 140 दिन आपको करनी है, वो है पढ़ाई। वो पढ़ाई अपने एग्जाम के लिए। आपका सीएपीएफएससी 2025 का एग्जाम 3 अगस्त को होगा। और 3 अगस्त वाले एग्जाम में आपको भी पता है पेपर 1 आएगा, आपको भी पता है पेपर 2 आएगा, आपको भी पता है पेपर 1 का सिलेबस पूरा करके उसको रिवाइज करना है बार बार, आपको भी पता है कि पेपर 2 की डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको पता है कि टेस्ट लगाने हैं, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो कल को, अगले साल, उससे अगले साल आप उसी भीड़ में खड़े मिलोगे और सिर्फ भीड़ कहलाओगे, ना कि कोई ऑफिसर, ना कोई असिस्टेंट कमांडेंट, ना कोई इज्जतदार नाम पहचान होगी आपकी। अगर ये सब चाहिए तो अगले 140 दिन विल बी द योर फर्स्ट स्टेप कि आपको मेहनत करनी है। अब मेहनत कितनी करनी है, क्या रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सर मैं कितना टाइम दूं इस एग्जाम को पढ़ने के लिए? पहली चीज जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया था, पहले की वीडियोस में भी बोल चुका हूं, कि आपको पता नहीं लगना चाहिए पढ़ते टाइम कि कितने घंटे बीत गए हैं। इस तरीके से पढ़ना है। जब प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट के मैच में, तो हमें नहीं पता लगता है दोस्त कि 3 घंटे प्रैक्टिस हो गई, 4 घंटे प्रैक्टिस हो गई, 5 घंटे प्रैक्टिस हो गई है। वी फील पैशनेट अबाउट दैट थिंग, दैट्स व्हाई वी डू दैट। आपको उसी तरीके से पैशनेट यहाँ पे फील करके पढ़ाई करनी है। तो कितने घंटे पढ़ाई करनी है इज नॉट द एनी, है ना, इसका कोई सही आंसर नहीं हो सकता है। आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है कि आपको समय का ही ना पता लगे कि कितना बीत गया। स्टिल, अगर हमें इस सब के बावजूद भी आप सुनना चाहते हो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट सर, तो मैं ये कहूंगा कि 8 घंटे 9 घंटे में आपका एग्जाम क्लियर करने लायक आप पढ़ लोगे। द थिंग इज, हर किसी की ग्रेस्पिंग पावर अलग होती है, हर किसी की प्रेजेंट सिचुएशन अलग होती है, हर कोई अलग अलग स्टेज पे खड़ा होता है। तो वो उस इंसान के हिसाब से अलग अलग टाइम के अंदर अपना सेम सिलेबस को कवर कर सकता है। सो मैं कह रहा हूं कि 8 9 घंटे अगर आप दिन में एक चीज को दे दे रहे हो, डेफिनेटली यू विल मास्टर दैट। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर आपको 12 घंटे पढ़ना है। हाँ जी, 12 घंटे सर पढ़ा भी जाता है क्या? कोई पढ़ते देखा है सर? सुना है कभी कोई 12 घंटे पढ़ा है? भाई आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, जो है ना, कोटा जाओ, कहीं और जाओ, किसी आईआईटी नीट वाले अच्छे एस्पिरेंट को देखो एक बार आंख उठा के। उसे नहीं पता आईपीएल में कौन जीत रहा है, उसे नहीं पता, है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मैच कहाँ हो रहा है, कौन से स्टेडियम में हो रहा है, उसे नहीं पता कि कौन से स्टेट में किसकी सरकार बन रही है, किसका क्या बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और जो उसके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उससे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान उन चीजों से मतलब नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम एज वेल। और अगर आप वो दे देते हो, तो आप खुद सोचो यार, जहां आपका कंपटीशन 8 घंटे डेली पढ़ने में डरता है, वहां आप 10 घंटे पढ़ लेते हो किसी तरीके से, 12 घंटे पढ़ लेते हो किसी तरीके से, हर दिन अगले 140 दिन के लिए। तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, भाई रैंक आएगी। और उस रैंक, वो रैंक आपको पहचान दिलाती है। आज भी है ना, कितने सारे लोग ऐसे हैं कि आपको, आप समाज में जाते हो, लोगों से मिलते हो, आप पूछते हो क्या करते हो, आप अपना नाम बताते हो, उस नाम के अलावा कुछ नहीं। कोई रैंक नहीं है आपके पास, कोई पहचान नहीं है आपके पास अपने नाम के अलावा। लेकिन समझो कि वहीं आप किसी ऑफिसर को देखते हो, वही ऑफिसर आप हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ उस ऑफिसर से मिलने गए हो, अब बाहर आके कहते हो कि आई मीट एन असिस्टेंट कमांडेंट टुडे, आई मीट एन कैप्टन टुडे, आज मैं आईएएस ऑफिसर से मिला, आज मैं इनसे मिला। आप उनकी रैंक के साथ उनकी पहचान बताते हो, और वो पहचान आपको कमानी है। तो क्यों नहीं आएगी जी? मेहनत करने से आएगी, बिल्कुल आएगी। और वो मेहनत हम करेंगे। अब सर 12 घंटे सुनने में, बोलने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है सर, कैसे करेंगे? व्हाट कैन बी द टाइम टेबल फॉर दिस? 12 घंटों को डेफिनेटली, अगर हम कहते हैं कि सर एक सीटिंग के अंदर 12 घंटे पढ़ना, तो हमें सुनने में बहुत ज्यादा लगेगा। इतना ज्यादा लगेगा कि हम कह देंगे कि तो नामुमकिन है सर, ऑब्वियसली। तो 12 घंटे आपको एक सीटिंग में पढ़ना भी नहीं है। लेट्स डिवाइड इट इन 2 सीटिंग्स।
कि क्या सर 6 घंटे की अगर मैं 2 सीटिंग लूं पॉसिबल है? कोशिश कर सकते हो दोस्त, लेकिन मुझे उम्मीद है तुमसे कि तुम सफल नहीं होगे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी इस उम्मीद पे खरे उतरोगे। तो व्हाट कैन बी द बेटर थिंग कि सर मैं 12 घंटों को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेता हूं। लेट्स सपोज हम इसको 4 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं कि मैं 3-3 घंटे के क्या 4 स्लॉट्स के अंदर पढ़ सकता हूं सर? भाई बिल्कुल पढ़ सकते हो, यू हैव दैट टाइम कि अगर आप 3-3 घंटे की 4 स्लॉट्स में पढ़ोगे तो भी 12 घंटे पढ़े हो आप पूरे दिन में। एज आई टोल्ड यू कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आपको सोने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। सोने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्या मतलब सर 6 घंटे ही सोना है क्या? भाई 6 घंटे सो रहे हो, इससे कम सोने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे बहुत ज्यादा सोने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 6 घंटे सो लो, 6.5 सो लो या 7 घंटे सो लो, दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज मोर देन इनफ। तो लेट्स सपोज कि आप रात को 11 बजे भी सो जा रहे हो, है ना, अब 11 बजे भी सो जा रहे हो, 7 घंटे आपके पास सोने के लिए हैं, आप सुबह 6 बजे तक सो लो यार। सुबह 6 बजे उठो आप, सुबह 6 बजे उठने के बाद 6 से लेके मान लिया 6:30 तक फ्रेश होना है, पानी पीना है, कुछ और करना है ना, एनी अदर एक्टिविटीज, पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, वहां आपका टाइम चला जाएगा। 7 बज जाएंगे, है ना, किसी तरीके से धीरे 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 धीरे, या 6:30 अपना पढ़ने बैठ जाओ डायरेक्ट। जैसे आप 6:30 पढ़ने बैठ जाओगे, मेक श्योर कि आप उठो ना एटलीस्ट 2 घंटे, एटलीस्ट 2.5 घंटे आप ना उठो, 2:30, है ना। अगर आप 2.5 घंटे यहाँ नहीं उठे हो अपनी पढ़ाई से, तो अपने 12 घंटे के टारगेट में से 2.5 घंटे तो आपका हो गया है जी, यही हो गया है। 10 घंटे से भी कम का समय लगेगा, और अभी समय क्या हुआ है, 9 बजे हैं, 9 बजे से ब्रेक ले लो, कुछ और करना है, 10 बजे तक है ना रेस्ट करना है, वॉक करनी है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये सारी चीजें करो इस मोमेंट पे 9 से 10। देन अगेन गिव योर सेकंड स्लॉट ऑफ स्टडी 10 से 1, 10 से 1 पढ़ो, 3 घंटे यहाँ पढ़ो, 3 घंटे यहाँ हो गए हैं सर, 2.5 घंटे यहाँ हो गए हैं, 1 बजते बजते आप 5.5 घंटे पढ़ चुके हो। इस मोमेंट पे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो नहीं होगा किसी और बच्चे के अंदर। आपको पता है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया है अपना आधा दिन होने से पहले, तो आप कितने कैपेबल हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो कैपेबिलिटी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जस्ट डू इट फॉर 3 डेज गाइज, 3 दिन अगर आप ये कर लोगे, जस्ट प्रॉमिस मी कि उसके बाद बीच में मिस नहीं करेंगे, यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस जी। 1 बज गया, अब 1 से 11 बजे का हमारे पास 11 घंटे का वक्त है। 11 घंटे में हमें कितना टाइम और निकालना है? हम 5.5 घंटे पढ़ चुके हैं, हमें 6.5 घंटे और निकालने हैं। इज इट ए डिफिकल्ट टास्क फॉर अस? दिन में तो सोना नहीं है, रात को हम 7 घंटे की नींद ले रहे हैं। आपको यहाँ पे 1 से 2 का ब्रेक लेना है, बिल्कुल लो, 2 से फिर आप फिर से बैठ जाओ 5 बजे तक पढ़ने, फिर से यहाँ पे 3 घंटे का आपका स्लॉट हो गया। यहाँ पे 3 घंटे के स्लॉट के बाद आपको ब्रेक लेना है, लो जी, कितना ब्रेक ले लोगे आप? हाउ मच ब्रेक यू कैन टेक जी? 2 घंटे का ब्रेक ले लो, आपने 5 से 7 का ब्रेक ले लिया, ठीक है। 5 से 7 में चाय भी पी ली, दोस्तों से भी मिल लिए, फोन पे बात कर ली, घर पे बात कर ली, एक्सरसाइज कर ली, जो भी करना है, यू हैव 2 आवर्स फॉर दैट। 7 बजे से लेके फिर बैठ जाओ जी पढ़ने के लिए। कितना पढ़ोगे? 2 घंटे पढ़ लो, 9 बज गए, तो 9 बजे तक आप कितना पढ़ चुके हो दोस्त? यहाँ पे 5.5 घंटे यहाँ पढ़ लिए थे, 3 घंटे यहाँ पढ़ लिए, 8.5 घंटे, 9.5 घंटे, 10.5 घंटे आप पढ़ चुके हो, 9 बज गए हैं, ठीक है। आधा घंटा आपको डिनर करने में लगेगा, डिनर करो, एंड देन अगेन सिट ऑन योर स्टडीज, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता, जब तक नींद नहीं आ जाती। 11 बजे तक आपको नींद आएगी, 11 या 11:30, वट एवर टाइम यू वांट्स टू टेक, टेक दैट। तो 12 घंटे का आपका टारगेट होगा यहाँ पे, है ना। 3 घंटे पढ़ने का टारगेट होगा, 2 घंटे पढ़ने का टारगेट होगा, 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, 2.5 पढ़ लोगे, 2 नहीं पढ़ पाओगे, 1.5 पढ़ लोगे। पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, इफेक्टिव स्टडी आई एम सेइंग, 10 तो पढ़ पा रहे होगे। कहां आप सिर्फ रिग्रेट में अपना दिन बिता दे रहे हो, कहां आप अपने इन 12 घंटों को अलग अलग स्लॉट्स में, 2.5 2.5 घंटे के 2 स्लॉट्स बांध लो, ये हो गए आपके कितना, 5 घंटे, 3 3 घंटे के 2 स्लॉट्स मान लो, एक 1 घंटे का स्लॉट। तो क्या हम 5 स्लॉट्स पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते पूरे दिन में इस तरीके से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालने हैं ना जी। अब लेट्स सपोज इसमें यहां मैं थोड़ा सा कटौती कर लेता हूं, यहां थोड़ी सी कटौती मुझसे हो जाती है, स्टिल आई विल बी एबल टू रीड, है ना, स्टडी। कितने घंटे भैया जी? 10+ घंटे, और 10+ घंटे अगर आप अपने इस एग्जाम के लिए पढ़ लोगे, तो कोई नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हें रोक देगा, तुम्हारे एग्जाम क्लियर होने से रोक देगा। सर 10 घंटे भी ज्यादा लग रहा है, 9 घंटे, 10 में से 9 घंटे विल बी इफेक्टिव, यस और नो? यस। तो अब इसमें क्या करना है, किस तरीके से 9 घंटे या 10 घंटे या जो 12 घंटे हैं, इनको डिवाइड किस तरीके से करेंगे? स्पेंड 5 to 6 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 10 या 12 घंटे पढ़ रहे हो, ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें पढ़नी है, सिलेबस कवर करना है, उन सब में। स्पेंड 2 to 3 आवर्स ऑन विच योर पेपर टू, इस पे डिपेंड करना है ना, इसको भी अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करना है। एंड जो भी आपका टाइम बच गया, 7 और 2 या 3 घंटे जो भी आपके पास यहाँ पे बच गए, उसमें क्या करना है, उसमें जो यहाँ पे पढ़ा था उसको रिवाइज करना है।
इस तरीके से अगर आप 5 और 2 7 और 2 9 9 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में कुछ भी पढ़ते हो, इस तरीके से यू हैव टू डिवाइड योर डे डेली। मेक श्योर कि 9 घंटे से कम तो नहीं पढ़ूंगा, है ना। इस तरीके से टेक योरसेल्फ ए कि मैं इसको एक चैलेंज की तरह लेता हूं कि मैं 9 घंटे से कम तो नहीं पढ़ूंगा और 12 घंटे तक पढ़ने की कोशिश करूंगा और हर दिन कोशिश करूंगा। कोशिश करनी मुश्किल होगी क्या सर? ये तो आप जो बोल रहे हो ना बहुत मुश्किल लग रहा है सर, आसान लग ही नहीं रहा। मैंने कब बोला था आसान होगा? आसान नहीं होती दोस्त इस समाज में अपनी पहचान बनानी। आसान होता ही नहीं है अपने घर का पूरा भविष्य बदल देना। आसान नहीं है जी। अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवा लेना, अपने आने वाली जनरेशंस को भी सुधार देना, अपने पूरी पीढ़ी को सुधार लेना, अपने आप को पहचान दे देना, अपने आप को एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक मानसिक, हर तरीके की स्थिति में एक स्टेबल पोजीशन पर लाके खड़े कर देना बिल्कुल आसान नहीं होता है। और ये तुम्हारे लिए मैं फिर भी बोलूंगा, इट इज नॉट आसान बट सिंपल कि अगले 140 दिन पढ़ना है, सिर्फ इतना करना है। एंड जस्ट बाय डूइंग दिस थिंग फॉर 140 डेज, जो आने वाले दिन है, यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दिस एक साथ। और अगर कोई चीज तुम्हें इतनी सारी चीजें एक साथ देने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है ना, पॉसिबिलिटीज रखती है, तो वो आसान होना डिजर्व भी नहीं करती, वो डिजर्व करती है मुश्किल होना। लेकिन एज आई टोल्ड यू, संभावनाएं हैं। आपको विद्रोही बनना है, आपको ये चीजें करके दिखानी है, आपको खुद को चैलेंज करना है। यू हैव टू फाइट योरसेल्फ। आपकी लड़ाई नहीं है सर किसी और बच्चे से, आपकी लड़ाई नहीं है किसी तीसरे इंसान से, आपकी लड़ाई अपने आप से है। आप खुद बोलोगे कि यार 12 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता, एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ एट दैट मोमेंट नहीं पढ़ा जा सकता होगा औरों के लिए, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, और फिर पढ़ के दिखाना है हर रोज।